ये प्रीपोजिशन जो है बहुत ही बड़ा चैप्टर है दोस्तों, लेकिन सभी प्रीपोजिशन का आज हम पढ़ने वाले नहीं है। टोटल 60 प्रीपोजिशन है, उनमें से एक घंटा का वीडियो होगा, लेकिन आज की जो प्रीपोजिशन है वो विथ तक लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे प्रीपोजिशन है, उनमें से हम सीखेंगे क्या, तो फ्रॉम का, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर और विथ, 5 प्रीपोजिशन के बारे में इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना लेट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, है क्या कि फ्रॉम का मतलब होता है कि क्या, किसी जगह, प्लेस से किसी समय, फ्यूचर टाइम से किसी स्रोत, सोर्स तक। फ्रॉम उसका हिंदी हम समझा दिए। अब यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी सतह, सरफेस से अलग होना, किसी सतह या सरफेस से अलग होना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑफ। ठीक है। यहाँ पर सिंस, सिंस का मतलब होता है किसी बीते हुए समय, पास्ट टाइम से, किसी बीते हुए समय, पास्ट टाइम से। नेक्स्ट क्या है, फोर, फोर का मतलब होता है किसी बीते हुए समय की अवधि, जैसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम से। अब यहाँ पर क्या है, विथ, विथ से किसी चीज से प्रयोग करके, किसी चीज के प्रयोग करके, या किसी चीज से प्रयोग करके, विथ द यूज ऑफ समथिंग, विथ द यूज ऑफ समथिंग। ये जो है इतना दूर, तो हम लोग इतना दूर सीखेंगे दोस्तों। तो इसका तो हिंदी मीनिंग था, अब हम इसको सीखेंगे किसमें, एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, है क्या, यहाँ पर है कि फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता से, ठीक है, फ्रॉम का मतलब होता से। अब यहाँ पर आप देखिए, है क्या, किसी जगह, प्लेस से। तो फ्रॉम का मतलब होता से और किसी जगह, प्लेस से है। तो जैसे कि मैं धनबाद से आ रहा हूँ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, धनबाद से। क्या होगा, आई एम कमिंग फ्रॉम धनबाद, और ये सी के जगह में हम लोग क्या लगा देंगे, फ्रॉम। तो आई एम कमिंग फ्रॉम धनबाद। दूसरा क्या है, वह जिम से आया और मैं ग्राउंड से आया। दोनों सिंपल पास्ट में है। आप यहाँ पे देखिए, वह जिम से आया, ही केम फ्रॉम द जिम एंड आई केम फ्रॉम द ग्राउंड। वह जिम से आया और मैं ग्राउंड से आया। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पानी गिलास से मत गिराओ, डोंट स्पिल वाटर फ्रॉम द ग्लास। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पानी गिलास से मत गिराओ। अगर पानी जो है गिलास से गिरा रहा है, मींस दैट पानी और ग्लास का जो रिलेशन है वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। उसके लिए यहाँ पर क्या दे रहा है, डोंट स्पिल वाटर फ्रॉम द ग्लास, पानी ग्लास से मत गिराओ। यहाँ पर अब क्या है, वह दोनों 10 बजे पार्क से निकले, वह दोनों 10 बजे पार्क से निकले। दे बोथ लेफ्ट द पार्क एट 10 o'clock। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैंने जो बात किए हैं उसी बात पे मैं खुद नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, वह दोनों 10 बजे पार्क से निकले। यहाँ पर भी तो से है। अब मैंने यहाँ पर फॉर्म नहीं लगाए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं लगाए हैं, लेकिन वो समझे कि दे बोथ लेफ्ट, लेफ्ट का जगह होता है जो निकलना या किसी जगह से छोड़ना। उस जगह में जब लेफ्ट का यूज होगा तो यहाँ पर लेफ्ट का यूज होगा, द पार्क, वहां पर हम लोग टाइम, एग्जैक्ट टाइम हम दे देंगे, यहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे, ना कि फ्रॉम का। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो दे बोथ लेफ्ट द पार्क एट 10 o'clock। मैं ऑफिस से निकला, यहाँ पर निकलने का बात हो रहा है, आई लेफ्ट द ऑफिस। यहाँ पर भी मैंने क्या नहीं लगाया, फ्रॉम नहीं लगाया, जो कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ऑफिस से निकला, आई लेफ्ट द ऑफिस। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लिव के साथ फ्रॉम नहीं लगता है। चीज को समझे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि लिव के साथ फ्रॉम नहीं लगता है। मैं ऑफिस के लिए निकला, आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर किसी जगह, प्लेस से, ये फ्रॉम से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, फ्रॉम से। यहाँ पर भी फ्रॉम से। तो फ्रॉम से का मतलब होता है, मैंने राहुल से दुर्घटना के बारे में जाना। अब यहाँ पर किसी स्रोत, सोर्स से, किस सोर्स से हम वो चीज को जाना, तो राहुल से जाना। यहाँ पर आई गोट टू नो अबाउट द एक्सीडेंट फ्रॉम राहुल, किससे जाना, मैंने राहुल से दुर्घटना के बारे में जाना। आई गॉट टू नो अबाउट द एक्सीडेंट फ्रॉम राहुल। ठीक है, मुझे यह जानकारी गूगल से मिली, मुझे यह जानकारी गूगल से मिली। आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल, किससे मिली, तो फ्रॉम गूगल, गूगल से।
आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल। मैंने न्यूज़पेपर से ये कहानी ली। मैंने न्यूज़पेपर से ये कहानी ली। आई टुक दिस स्टोरी फ्रॉम द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्या है? ये वह दुकान है जहां से मैं दूध लेता हूँ। ये जो दुकान है वही दुकान है जिससे मैं एवरीडे क्या करता हूँ, दूध लेता हूँ। दैट इज द शॉप, यहाँ पर दैट इज द शॉप की जगह में यहाँ पर टी होगा दोस्तों। तो क्या होगा? दैट इज द शॉप फ्रॉम वेयर आई बाई मिल्क। इस पेज से इस पेज तक गिनो। अब मैंने कोई पार्टिकुलर बुक उठा के उसको दे दिए, या नोटबुक कोई स्टूडेंट को मैंने दे दिए और उसको बताया कि ये बुक जो है कुछ के बीच से इतना से लेके इतना तक गिनो। तो उसको क्या करना है, उसको कैसे काउंट फ्रॉम दिस पेज टू दिस पेज। यहाँ पे देख सकते हैं, काउंट फ्रॉम दिस पेज टू दिस पेज। इतना पेज से इतना पेज गिनो, उसी के बीच में इस पेज से इस पेज तक गिनो। काउंट फ्रॉम दिस पेज टू दिस पेज, किसी स्रोत सोर्स से। नेक्स्ट आएगा दोस्तों यहाँ पर क्या, तो नंबर जैसे ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब भी होता है से। देखिए बात को समझिए, प्रीपोजिशन ऐसा कंडीशन लगता है यहाँ पर फ्रॉम का मतलब से, यहाँ पर ऑफ का मतलब से, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है वो चीज को मुझे जानना है। जैसे कि मैं स्क्रीन से धूल पोंछ रहा हूँ। मैं स्क्रीन से क्या कर रहा हूँ? धूल को पोंछ रहा हूँ। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। यहाँ से देखिए, रोहन ने लैपटॉप को डेस्क से उठाया। रोहन पिक्ड हिज लैपटॉप ऑफ द डेस्क। डेस्क से उठाया, डेस्क से उठाया मतलब डेस्क से क्या किया? अलग कर दिया। डाइनिंग टेबल से प्लेट हटा दो। रिमूव द प्लेट, यहाँ पर रिमूव द प्लेट, रिमूव द प्लेट्स ऑफ द डाइनिंग टेबल। यहाँ पर क्या है? रणवीर पैराग्लाइडिंग करने के लिए हवाई जहाज से कूदा। अब हवाई जहाज से कूदा और कौन? रणवीर। ये क्या हुआ? एक दूसरे से क्या हुआ? अलग होना। तो जैसे कि रणवीर जंप्ड ऑफ द एयरप्लेन फॉर पैराग्लाइडिंग। यहाँ पर किसी सतह सरफेस से अलग होना, सब में अलग हो रहा है। ठीक है, धूल को पोंछना अलग कर दिया। रोहन ने लैपटॉप को डेस्कटॉप से उठाया, अलग हो गया। डाइनिंग टेबल से प्लेट को हटा दो, अलग कर दो। यहाँ पर रणवीर पैराग्लाइडिंग करने के लिए हवाई जहाज से कूदा। यहाँ से भी क्या किया? उसको हवाई जहाज और रणवीर जो है उसका रिलेशन है वहां पर टूट गया। ठीक है, अलग हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ से देख सकते हैं क्या है। सिंस का मतलब होता है क्या? से। सिंस का मतलब क्या होता है? से। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, क्या होगा? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वे सोमवार से कोशिश कर रहा है। ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे। उसके ग्रेजुएशन करने के बाद से ही मंदी है। देयर हैज बीन अ रिसेशन सिंस ही कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। नेक्स्ट क्या है? हम कल शाम से घर पर हैं। वी हैव बीन एट होम सिंस यस्टरडे इवनिंग। हम कल शाम से ही घर पर हैं। वी हैव बीन एट होम। We have been at home since yesterday evening. किसी बीते हुए समय पास्ट टाइम से, यहाँ पर सभी में पास्ट टाइम है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, पास्ट टाइम है। वह सोमवार से कोशिश कर रहा है, पास्ट टाइम है। उसके ग्रेजुएशन करने के बाद से ही मंदी है, पास्ट टाइम से है। हम कल शाम से घर पर हों, ये भी पास्ट टाइम है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए क्या है? फॉर का मतलब फिर होता है से। जैसे कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर भी टाइम दिया हुआ है, किसी बीते हुए समय की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम से। जैसे कि जो समय सर्टेन टाइम ना हो उसके साथ हम लोग फॉर को लगाते हैं, और जो टाइम सर्टेन हो, निश्चित हो, उस पर हम लोग सिंस लगाते हैं। वे कई दिनों से कोशिश कर रहा है। ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। वह लंबे समय से मेरे साथ है। ही हैज बीन विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुझे पक्का यकीन है वो कुछ देर से ही खेल रहा होगा। आई एम श्योर ही मस्ट बी प्लेइंग फॉर अ वाइल ओनली। फॉर वाइल ओनली, किसी बीते हुए समय की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम से। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? फॉर, किसी चीज के बदले में कुछ लेना। जैसे कि इन एक्सचेंज, किसी चीज के बदले में कुछ लेना। मैंने 500 रुपया में उसे मोबाइल दिया। आई गैव हिम अ मोबाइल फॉर 500।
उदित ने ₹4,000 में साइकिल खरीदी। उदित परचेज्ड अ बाइसाइकिल फॉर ₹4,000। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी को गुजरात ने 16 करोड़ रुपया में खरीदा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ आईपीएल वाज बाउट बाय गुजरात फॉर 16 करोड़। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, क्या है, विथ से का मतलब होता है जैसे कि मैंने चाकू से केक को काटा। बात को समझे, किसी चीज से प्रयोग करके, विद द यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज का प्रयोग करके कोई चीज पे कार्य हो रहा है तो उस पे हम लोग क्या लगाएंगे, विथ। जैसे मैंने चाकू से केक को काटा, आई कट द केक विथ अ नाइफ। उसने नीले पेन से पत्र लिखा, ही रॉट द लेटर विथ अ ब्लू पेन। वह कांटे के चम्मच से मैगी खा रहा था, ही वॉज ईटिंग मैगी विथ अ फॉर्क। ये चम्मच का इंग्लिश होता है, जो कांटे वाला चम्मच होता है उसका इंग्लिश होता है फॉर्क, और ये चम्मच जो प्लेन वाला चम्मच होता है उसको हम लोग स्पून कहते हैं। तो चलिए, मैंने बैट से बॉल को मारा। मैंने क्या किया, बैट से बॉल को मारा, तो आई हिट द बॉल विद द बैट। यहाँ पर किसी चीज से प्रयोग करके करना। अब यहाँ पर देखिए, विथ का मतलब होता है साथ, जैसे कि वह इस मामले में नंदनी के साथ है। He is with Nandani in this matter. He is with Nandani in this matter. हम आपके साथ रहेंगे। We will be with you. We will be with you. वह मेरे साथ बहस कर रही है। तो he is arguing with me. मेरे पापा एक लैपटॉप लेके ऑफिस गए। My father went to office. My father went to the office with a laptop. लैपटॉप लेके गए मीन्स दैट क्या, वो लैपटॉप के साथ गए। ठीक है, इतना दूर दोस्तों आज के लिए सिर्फ विथ तक। विथ का मतलब होता है से। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।